नमस्कार। उल्कागंगा सुदास भाग 3। सुदास अपनी माँ से भारी स्नेह था। सुदास का पिता देवदास प्रतापी राजा था, जिसकी प्रशंसा में वशिष्ठ, विश्वामित्र और भारद्वाज जैसे महान ऋषियों ने मंत्र पर मंत्र बनाए, किंतु ऋग्वेद में जमा कर देने मात्र से उनकी भीतर भरी चापलूसी छिपाई नहीं जा सकती। सुदास का स्नेह केवल अपनी माता से था। वह जानता था देवदास की उस जैसी कितनी ही पत्नियां, कितनी ही दासियां हैं, और उसके ज्येष्ठ पुत्र पंचाल सिंहासन का उत्तराधिकारी की माँ है। इसके लिए वह थोड़ा सा ख्याल भले ही करे, किंतु देवदास कितनी ही तरुण सुंदरियों से भरे रानीवास में उस बुढ़िया के दंतहीन मुख के साथ प्रेम क्यों करने लगा। माँ का एक पुत्र होने पर भी पिता का एकमात्र पुत्र न था। उसके न रहने पर प्रतिदिन देवदास का उत्तराधिकारी होता। कई वर्षों बीत जाने पर माँ के से निराश हो चुकी थी। रोते रोते अपनी उसकी आंखों की ज्योति मंद पड़ गई थी। सुदास एक दिन चुपचाप बिना किसी को खबर दिए पिता से बिना मिले माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया। निष्प्रभ आंखों की से उस अपनी ओर बिलखते देख सुदास ने कहा, मैं माँ तेरा सुदास हूँ। उसकी आंखें प्रभायुक्त हो गई, फिर भी मंच से बिना हिले उसने कहा, यदि तू सचमुच मेरा सुदास है तो विलीन होने के लिए वहाँ क्यों खड़ा है? क्यों नहीं मेरे कंठ से आ लगता? क्यों नहीं इस सिर को मेरी गोद में रखता? सुदास ने माँ की गोद में अपने सिर को रख दिया। माँ ने हाथ लगाकर देखा, वह हाथ से विलीन होने वाला नहीं बल्कि ठोस सिर था। उसने उसके मुंह, गाल, लाट और केसों को बार बार चूम आंसुओं से सींचा और अनेक बार कंठ लगाया। माँ की अश्रुधारा को बंद न होते देख सुदास ने कहा, माँ मैं तेरे पास आ गया हूँ, अब क्यों रोती है? आज ही के दिन भर वत्स, आज की घड़ी भर पुत्र, यह अंतिम आंसू है। सुदास तेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। अंतपुर सूचना राजा तक पहुंची। वह दौड़ा हुआ आया और सुदास को आलिंगन कर आनंद अश्रु बहाने लगा। दिन बीतते बीतते महीने बीत गए, फिर महीने 2 साल में परिणित हो गए। माँ बाप के सामने सुदास प्रसन्न मुख बनने की कोशिश करता, किंतु एकांत मिलते ही उसके कानों में वह वज्र छेदिका ध्वनि आती, मैं तेरे लिए मद्रपुर में प्रतीक्षा करूंगी, और उसके सामने वही हिलते लाल अधर आ जाते। तब तक ठहरते जब तक कि आंखों से आंसू से ओझल नहीं कर देते। सुदास के सामने 2 स्नेह थे, एक और अपाला का कृत्रिम प्रेम, दूसरी और वृद्धा माँ का वात्सल्यपूर्ण हृदय। माँ के असहाय हृदय को विदीर्ण करना उससे अत्यंत नीच स्वार्थ धनता जान पड़ी, इसलिए उसने माँ के जीवन भर पंचाल न छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन राजपुत्र के आमोद प्रमोद पूर्ण जीवन को स्वीकार करना उससे अपनी सामर्थ्य से बाहर की बात मालूम होती थी। पिता के प्रति वह सदा सम्मान दिखलाता था और उसकी आज्ञा के पालन तत्परता से करता था। वृद्ध देवदास एक दिन पुत्र से कहा, सुदास मैं जीवन के अंतिम तट पर पहुंच गया हूँ, मेरे लिए पंचाल का भार अब उठाना अब संभव नहीं है, तो आर्य क्यों न भार पंचालों को ही दे दिया जाए। पंचालों को पुत्र, तेरा अभिप्राय मैंने नहीं समझा। आखिर आर्य या राज्य पंचालों का है। हमारे पूर्वज पंचाल जन के साधारण पुरुष थे। उस समय पंचाल का कोई राजा न था। पंचाल जन के ही सारा शासन चलाते थे। जैसे आज भी मल्ल में, मद्र में, गंधार में वहाँ के जन चलाते हैं। फिर हमारे दादा वर्धस्व के किसी पूर्वज को लोभ, भोग का लोभ, दूसरों की परिश्रम की कमाई का या अपहरण का लोभ हुआ। वह जनपति या सेनापति के पद पर रहा होगा और जन के लिए किसी युद्ध को जीतकर जन के प्रेम विश्वास को, संपत्ति को प्राप्त किया होगा, जिसके बल पर उसने जन से विश्वासघात किया। जन का राज्य हटाकर उसने असुरों की भांति राजा का राज्य स्थापित किया। असुरों की भांति वशिष्ठ, विश्वामित्र, फिर किसी विस्मित पूर्वज को पुरोहित पदवी रिश्वत में दी, जिससे जन की आंखों में धूल झोंक कर कहना शुरू किया कि इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, विश्व देव ने इस राजा को तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा है। उसकी आज्ञा मानो, इसके बलि शुल्क कर दो। यह सरासर बेईमानी थी, चोरी थी। पिता जिससे अधिकार मिला उसके नाम तक को नहीं जाना, जिसके लिए उसके लिए कृतज्ञता के एक शब्द भी जीभ पर न लाना। नहीं पुत्र, सारे जन को हम अपना राजकृत स्वीकार करते हैं। अभिषेक
की प्रतिज्ञा के वक्त हम वही हमें राजचिन्ह नाश दंड देते थे। हे अभिषेक प्रतिज्ञा अब तमाशा जैसी है, किंतु क्या सचमुच जन राजा के स्वामी हैं? नहीं, यह तो स्पष्ट हो जाता है। जबकि देखते हैं राजा अपने जन के बीच बराबर में बैठ नहीं सकता, उनसे भोज सहयोग नहीं रखता। क्या मद्र या गंधार का जनपति ऐसा कर सकता है? यदि यहाँ हम वैसा करें तो किसी दिन शत्रु भी मार देगा या विष दे देगा। यह भय भी चोर अपहारक हो सकते हैं। जनपति चोर नहीं, अपहारक नहीं होते। यह वस्तु अपने जन को पुत्र समझते हैं, वैसा व्यवहार भी करते हैं, इसलिए उनको डरने नहीं। राजा चोर है, उसके अधिकारों के अपहारक हैं, इसलिए उनको हर वक्त डर बना रहता है। बाधा राजाओं का रानीवास, राजाओं का सोना रूपा रत्न, राजाओं की दास दासियां, राजाओं का सारा भोग अपना कमाया नहीं होता, यह सब अपहरण से आया है। पुत्र, इसके लिए तू मुझे दोषी ठहराता है? बिल्कुल नहीं आर्य, तेरी जगह पर आने पर मुझे भी इच्छा या अनिच्छा से वही करना होगा। मैं अपने पिता दिवोदास को इसके लिए दोषी नहीं ठहराता। तू राज्य को जन के पास लौटाने की बात करता है, क्या यह संभव है? तुझे समझना चाहिए पुत्र, जन के भोग का अपहारक सिर्फ पंचाल दिवोदास ही नहीं है, उसके वह अनेक अपहारक चोर सामंतों में से एक वह बड़ा हो सकता है, किंतु उसके सम्मिलित बल के सामने पंगु है। बड़े प्रदेश राजपुत्र सेनापति के अतिरिक्त सबसे सामंत तो पुरोहित हैं। मैं जानता हूँ पुरोहित की शक्ति को। राजा के छोटे पुत्र राजपद को पा नहीं सकते, इसलिए पुरोहित ब्राह्मण बन जाते हैं। मैं समझता हूँ मेरा छोटा भाई प्रतर्दन भी वैसा ही करेगा। अभी राजा और पुरोहित में सिंहासन वेदी और यज्ञ वेदी का ही अंतर है, किंतु क्या जाने आगे चलकर क्षत्रिय ब्राह्मण दो अलग बल हो, दो अलग श्रेणियां बन जाएं। मध्य गंधार में खड्ग और स्त्रुवा दोनों एक ही साथ संभाल सकता है, किंतु पंचालपुर में स्त्रुवा विश्वामित्र के हाथ में होगा और खड्गवर्धस पुत्र दिवोदास के हाथ में होगा। जन का बंटवारा तो अभी यहाँ 3 भागों में हो चुका है। सामंत के नाते, जन भोग अपहारक होने के नाते, अवाह विवाह संबंध के नाते, माता पिता के नाते भी चाहे राजा और पुरोहित एक ही हों, किंतु दोनों के नाम क्षत्रिय ब्राह्मण अभी ही अलग अलग गिने जाने लगे हैं और दोनों के स्वार्थों में टक्कर भी लगने लगी है। इसलिए ब्रह्मा क्षत्र बल में मैत्री स्थापित करने की भारी कोशिश की जा रही है। एक कुल के इन दोनों वर्गों के बाहर जनों की भारी संख्या में यह तीसरा वर्ग है। आज का इस महाजन का नाम बदलकर उसे विष या प्रजा रखा दिया गया है। कैसी विडंबना है! जो पिता था उसे आज पुत्र कहा जाता है। आर्य, यह सरासर वंचना नहीं है। और पुत्र, तूने एक भारी संख्या को नहीं गिना। हाँ, आर्यजन से भिन्न प्रजा, शिल्पी, व्यापारी, दास दासी, शायद इन्हीं के कारण जन के अधिकार को वंचित करने में सामंत सफल हुए। अपने शासक जन को अपने ही समान किसी द्वारा परतंत्र हुआ देख आर्य भिन्न राजा को संतोष हुआ। इसे ही राजा ने अपना न्याय कहा। शायद पुत्र तू गलती नहीं कर रहा है, किंतु यह तो बता, राज्य किसको लौटाया जाए? चोर अपहारकों को, सामंतों को, व्यापारियों को भी ले ले तो को छोड़ आर्यजन और अनार्य प्रजा सबसे भारी संख्या में है। क्या वे राज संभाल सकते हैं? और इधर धर्म सामंत और राज सामंत के गिद्ध मेरे छोड़ते ही प्रजा को नोच खाने के लिए तैयार है। कुरु पंचाल जन के हाथ में राज्य छीने 607 पीढ़ियाँ बीती है, इसलिए हम जन के दिनों को भूले नहीं हैं। उस वक्त इस भूमि को दिवोदास राज्य नहीं, पंचाला व सारे पंचाल वाले कहते थे और समझते थे, किंतु आज तो मुझे वहाँ लौटने का रास्ता नहीं दिखता। हाँ, रास्ते में ये वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ग्राह जो बैठे हुए हैं, इसे हमारी परवस्था समझ इस काल को पलट नहीं सकते और कल कहाँ पहुँचेंगे इसका भी हमें पता नहीं है। मुझे इससे संतोष है कि मुझे सुदास जैसा पुत्र मिला है। मैं भी किसी वक्त तरुण था। अभी उस वक्त तक वशिष्ठ और विश्वामित्र की कविताओं, उनकी प्रजा की मति हरने वाले धर्म कर्मों का मायाजाल इतना नहीं फैला था। मैं सोचता था राजा की दस्युवृत्ति को कम करूं, किंतु ऐसा करने में अपन को असमर्थ पाया। उस वक्त मेरे लिए
वहाँ ही सब कुछ थी, किंतु पीछे जब मैं भग्न मनोरथ निराश को हो गया तो इन पुरोहितों ने अपनी कविताओं के ही नहीं कन्याओं के फंदे में मुझे फंसाया। इंद्राणियों से दासियों की उपमा दे सैकड़ों दासियों से रानीवास भर दिया। देवदास के पतन की शिक्षा ले तू सजग रहना, प्रयत्न करना, शायद कोई रास्ता निकल आए और दस्यु मृत्यु हट जाए। किंतु सुदास जैसे सहृदय दस्यु को हटाकर प्रतरदन जैसे हृदयहीन वंचुक दस्यु के हाथ में पंचाल को देना अच्छा न होगा। मैं पितृलोक को देखता हूँ तेरे प्रयत्न को और बड़े संतोष के साथ पुत्र। धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।